मैं बाबा का नाम ले रहा हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अरे तो बड़ा प्राचीन स्थान है। हाँ। और यहाँ पे इतने लोगों ने, संतों ने, इतने हमारे दादाजी ने भी स्वयं ने तपस्या करी जब ये पूरा जंगल हुआ करता था आसपास। अच्छा। यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ पर अपना मंदिर था सामने पीछे नाले के उस साइड आप जाएंगे, काना नदी के उस साइड, तो वो हनुमान जी का मंदिर है। हटीले हनुमान मंदिर था, वीरगढ़ी हनुमान सरकार का मंदिर था, रोकड़ी हनुमान जी का मंदिर था, फिर मरी माता पे अतर मारेश्वर मंदिर था। अच्छा। इसके अलावा और कोई प्राचीन मंदिर नहीं थे इस क्षेत्र में। और ये पूरा घना जंगल हुआ करता था। यहाँ पर ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा कोई भी रात में 8 बजे बाद आने से डरता था। तो वैसे समय में हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर आकर पूजा करी, यहाँ रहे, पूजन करी। तो आप समझिए उस समय तो एकांत रहता था, और एकांत में भगवान के भजन में और मन लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी भी सिद्धि, उनको भी सिद्धिता प्राप्त हुई। हाँ। और भगवान का भी कृपा उनके ऊपर प्राप्त हुई। मैं हनुमान जी का आपको बता रहा था, एक हनुमान जी एक आंखें, एकाक्षी हनुमान और दक्षिण मुखी है, दक्षिण मुखी हनुमान। तो ये है बजरंगबली, एकाक्षी हनुमान। इनकी एक आंखें इसलिए कहते हैं एकाक्षी हनुमान। और यहाँ की भी किंवदंती है। हाँ, ये भगवान का बड़ा सिद्ध है, दक्षिण मुखी हनुमान है। अच्छा। ये कल्पना की गई है कि भगवान दक्षिण की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, तब उनका एक स्वरूप ही दिखाई दिया था। तो वो कल्पना से ही जो जिस भी श्रद्धालु ने उस समय होलकर प्राचीन में ये प्रतिमा बनाई है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। अच्छा। अभी साउथ में हमारे पास में एक दर्शनार्थी आए थे, टूरिस्ट थे वो लोग, उज्जैन महाकाल घूमने गए थे। तो यहाँ करीब 71 लोग थे। तो यहाँ बस रोक के उन्होंने भोजन बनाया था। उन्होंने कहा था कि सीतावड़ी नाम का एक कर्नाटका में एक स्थान है, वहाँ पर एक हनुमान जी, उनकी पूर्वमुखी आंखें, मतलब उनकी एक तरफ का उनका पूर्वमुखी फेस है। हाँ। और उनकी दूसरी आंखें, एक ही आंखें उनके पास भी। हाँ। तो हम भी एक अभी विचार बना रहे हैं कि हम नवंबर दिसंबर के बाद हाँ। तो वहाँ पर जाएं संक्रांति के बाद, और ढूंढें और उस मूर्ति का भी फोटो लेकर आए। हाँ। और भगवान की कृपा रही और दोनों मूर्तियों का फोटो यदि एक दूसरे के अपोजिट रहा तो दोनों एक ही रहेगी। दोनों एक ही रहेगी। तो ये हमारे लिए भी एक इतिहास को और बढ़ाने वाली बात होगी। और हमारे लिए भी हो सकता है एक ही कलाकार हो उस समय का, जो शिल्पकार होगा उसने ये भी प्रतिमा बनाई, वो भी प्रतिमा बनाई, उसकी कल्पना क्या रही होगी, तो और इतिहास को हमको पता चलेगा ना। तो ये भी उसी जमाने का ही बना हुआ है पूरा? ये बाद में बना हुआ है। ये बाद में बना हुआ, भगवान का ही शिव स्थान उस समय का था। अच्छा। जो बाबा का आप देख रहे हैं वो। तो ये तो जो इस बजरंगबली की प्रतिमा है, और इसके दोनों तरफ एक गदा रखा हुआ है। ये चंदन की लकड़ी से बना हुआ है। इस जो चंदन की लकड़ी का जो गदा है, ये कहते पंडित जी बता रहे हैं कि यहाँ पर पहले चंदन के झाड़ हुआ करते थे, और उसी से ही बना हुआ है ये। अच्छा। ये अभी चंदन का पेड़ जो प्राचीन बचा हुआ था, ये अभी चोरी हुआ है। ये आपको दिख रहा है? हाँ हाँ हाँ, ये पेड़ अभी किसी ने उसको काटने की कोशिश की है। देखिए आप अभी भी पड़ा था। थोड़ा सा हाथ लगा के सुगंध लेंगे तो आपको खुशबू भी आएगी। गाइस ये पेड़ चोरी हो गया था। तो ये चंदन का पेड़ था, और मतलब इसको है ना किसी ने चोरी कर लिया, काट लिया, और अभी भी लोग इसको घिसते हैं। अभी किसी ने भी थोड़ा सा टुकड़ा काट के निकाला है उसको। अच्छा, अभी टुकड़ा निकाला है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मलहारी मल्हार पर्वत जो था ना। हाँ हाँ। अच्छा, मल्हारी चंदन। वाइज हाँ, सुगंध भी बहुत अच्छी सुगंध है इसकी। तो हालांकि यहाँ पर वैसे हुआ करते थे क्या? बहुत ज़्यादा ही हुआ करते थे। बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। यहाँ पर जाम की खेती हुआ करती थी उस समय में। हाँ, गवर्नमेंट की ज़मीन थी पर लोग। और ये है पीछे का नज़ारा मंदिर का कुछ, और अभी इसका जीर्णोद्धार भी होगा। हमारी जो कैबिनेट मंत्री हैं, हाँ, भक्त मंडल के हमारे जो संयोजक हैं, हाँ, विकास अवस्थी जी, हाँ, हमारे मुख्य पुजारी महेश गुरु, हाँ, विकास अवस्थी जी, और हम सभी गए थे। उषा ठाकुर जी जो भी कैबिनेट मंत्री हैं, उनका प्रकोष्ठ है, तो उनसे निवेदन कराए कि इसकी इसी तरह इस मंदिर के इसी स्वरूप को रख के इसका जीर्णोद्धार किया जाए। और हनुमान मंदिर के ठीक पास में ही शनि भगवान का भी मंदिर बना हुआ है। तो ये है शनि। तो शनि भगवान को भी सिंदूर चढ़ता? सिंदूर चढ़ा है, इसलिए चढ़ा है, उस समय से चोला चढ़ता है। सिंदूर इसलिए चढ़ा है कि मूर्ति में क्षीणता आती है एक समय के बाद में, तेल चढ़ता रहे, पानी चढ़ता रहे, तो पत्थर जो रहता है हल्का सा खिरने के उस पे आ जाता है। तो उस समय जो चोला चढ़ना शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ बाबा पे। हाँ। अभी भी तेल वगैरह लोग चढ़ाते हैं। हाँ। पर तेल के साथ में
जैसे कि क्या है, सब बताते हैं विधि, क्या आपको लोहे के टुकड़े चढ़ाना है, हाँ कील चढ़ाना है, तिल चढ़ाना है, या वो काली उड़द चलाना है तेल में भिगो के, हाँ तो भगवान के चरणों में रखना है। पर कुछ लोग के ऊपर ही भगवान ऊपर के चढ़ाते हैं, तो उसमें क्या चोला चढ़ाने में हाथ में लग जाती थी। लग जा। तो एक अब साउथ से हम हैदराबाद से एक प्राचीन प्रतिमा भी लाए हैं हाँ भगवान शनि महाराज की। अच्छा, तो तेल चढ़ाने के लिए हमने रखा है, वो तो अभी शनिवार हम अंदर रखिए, हाँ शनिवार हम यहाँ रखते हैं बाबा के पास। अच्छा, सभी श्रद्धालु आके हाँ। उसमें। आपने कहा था वो आँख अभी मुझे दिख नहीं अब रही, ये आँख अभी दिखेगी नहीं। तो गाइस ये है शनि भगवान की आँखें, जो काफ़ी कितने 2-3 इंच अंदर चले गई है, 3 इंच से भी अधिक है ना। और ये इसमें पानी भी है जो आप भगवान का चोला चढ़ाइए, उनकी रुई से आप आंखें साफ कर दीजिए, पूरा सोख दीजिए, फिर आप 1 आध घंटे बाद आएंगे तो बाबा की आंखों में ऑटोमेटिक आपको पानी दिखेगा। ऑटोमेटिक ही पानी आता है, ऑटोमेटिक पानी आता है, ये ऑटोमेटिक ही आएगा, वो आपको दिखेगा वहाँ पे पानी। ये तो। और मैं कह रहा हूँ भर गर्मी में खेत लगा है ऊपर, हाँ चारों तरफ से खुला है, हवा भी हाँ, आती है, हाँ। गर्म हवा भी चलती है, फिर भी वो पानी निरंतर रहता है। इससे शनि महाराज को शीतलता प्राप्त होती है। क्या है, भगवान का ही चमत्कार है इसमें, मतलब कोई आधुनिकता नहीं, कुछ नहीं। आप अभी रुई से जब चोला चढ़ाएंगे, हाँ आप आपका नंबर दीजिए, बाकायदा आपको बोलूँगा, आप वीडियो बनाइएगा, अपन चोला चढ़ाएंगे, बाबा की रुई से नेत्र साफ करेंगे, हाँ नेत्र साफ करके पूरा श्रृंगार करके अपन आराम से 2-3 घंटे बाद आप आओगे तो ऑटोमेटिक आपको पानी दिखेगा। पानी दिखेगा, मतलब ऐसा तो नहीं कोई डाल के चला जाता। आप खुद देखना, आप रहोगे, मैं आपको हाँ इसलिए अभी तो मैंने कहा कोई कि मैं भी आपको invite करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल आप सही बाबा कहा। का चोला दर्शन करना, आप लाइव चला के यहाँ बैठना। हाँ ये ज़रूर कभी हुआ तो मैं ज़रूर एक बार यहाँ आऊँगा। और ये बहुत चमत्कारिक चीज़ें हैं कि ऑटोमेटिक ही आँखों में से पानी आ जाता है, और पानी डुलता नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा पानी इतना भी नहीं आता है कि यहाँ से बहने लगे, हाँ। सिर्फ उनकी भरा रहता है। तो गाइस जो पानी अभी है, जितना पानी अभी है उतना ही पानी आता है, और इससे नीचे ढुलता नहीं है, जिससे कि लोगों के पैरों में आ जाए। तो ये तो बहुत चमत्कारिक चीज़ आपने बताई है। और ये मैं शीतला क्या माता अपने का भारत- मंदिर है और भैरव है आज का। अच्छा, घुटकेश्वर महादेव की पालकी यात्रा भी पालकी यात्रा भी निकलती है निकलती है सावन में। श्रावण में तीसरे सोमवार को। अच्छा, तीसरे और सोमवार एक को। भगवान के भक्त हैं, उन्होंने अपने परिवार की एक मनोकामना पूर्ण हुई, हाँ। तो उन्होंने एक चांदी की पालकी बनवा के भगवान को भेंट करी थी। अच्छा तो उसमें अब बाबा 2013 से उसके अंदर बाबा भ्रमण करते हैं। अच्छा बाबा, तो पूरे इंदौर, मतलब ये नहीं, अपना इंदौर पूरा में क्षेत्र में, जो अपना क्षेत्र है, हाँ। यहाँ से करीब 2.5 से 3 किलोमीटर का क्षेत्र रहता है। हाँ यहाँ से जिनसी चौराया, इमली बाजार, मरी माता, ब्रह्मबाग कॉलोनी और 15 बटालियन होते हुए वापस पुनः मंदिर। पूना मंदिर में। तो ये सिर्फ सावन में ही होती है ना। और और सावन में विशेष पूजा होती है। श्रावण में विशेष बाबा का निरंतर अभिषेक चलता है। श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ रहती है प्रतिदिन हाँ। कि हम लोगों को व्यवस्था रहती है, पूरी बैरिकेटिंग होती है, रस्सियाँ लगा के हम लोग पूरी आने जाने की व्यवस्था करते हैं उनकी सुगम। यहाँ पूरा टीन शेड होता है, हाँ यहाँ करीब 60 बाय 60 का पूरा टीन शेड रहता है कि श्रद्धालु यदि बारिश भी आए तो उसके अंदर नीचे खड़े रह सकते हाँ, खड़े रह सकते हैं ना। हैं। ये सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। अच्छा, तो गाइज़ वैसे तो पूरी मंदिर की डिटेल हमने पूछ ली है और हमें जानकारी मिलने पर भी अच्छा लगा। तो गाइज़ आप लोग अगर यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप पता बता दीजिए इसका। ये इंदौर में VIP रोड पर श्री गुटकेश्वर महादेव मंदिर किला मैदान स्थित है। VIP रोड सबसे नियरेस्ट लोकेशन इसके अंदर है, जो आपको फेसबुक है, मरी माता चौराहा। सेकंड है न्यू GTC गर्ल्स कॉलेज, इसके जस्ट अपोजिट में गुटकेश्वर महादेव का ये प्राचीन स्थान है। आप परिवार सहित पधारें, भगवान से प्रार्थना करें, आपकी मनोकामना स्वीकार होगी। आप पुनः आने के लिए विवश होंगे कि हमने दर्शन करा और हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। और आप आएंगे तो सचमुच भी आपको मतलब यहाँ पर आकर लगेगा कि हम कहाँ गए थे यार। ऐसा मंदिर मुझे लगता है कि अभी कहीं और ज़्यादा, इंदौर में तो कहीं नहीं होगा। इंदौर में इतने बड़े स्पेस के साथ में कोई मंदिर नहीं है। हाँ। हमारा भक्त मंडल और पुजारी परिवार जो हम लोग हैं, निरंतर संघर्ष करते रहते हैं कि ना राजनीतिकरण हो और ना इस पर कोई कब्जा हो। क्या रहता है कि यदि यहाँ पर व्यवसायिक कब्जा हो जाएगा या राजनीतिकरण हो जाएगा तो हाँ। उससे श्रद्धालुओं की आस्थाओं को ठेस पहुँचती है, श्रद्धालु टूटते हैं। यहाँ भगवान के पास व्यक्ति आता है अपनी परेशानी लेके, अपनी खुशी लेकर, शांति प्राप्त करने के लिए, मनोशांति प्राप्त करने के लिए। तो इसीलिए हम हमेशा संघर्ष करते रहे। हमारे भक्त मंडल के संयोजक विकास अवस्थी जी हैं, हमारे मंदिर के मुख्य पुजारी मिथिलेश गुरु हैं, मैं हूँ, हमारी माता राम है, अन्नपूर्णा त्रिवेदी जी। हम सब का प्रयास ये रहता है कि भगवान के भक्तों के लिए हमेशा मंदिर वैसा ही रहे जैसा प्राचीनतम से रहा है। और आपने मुझे शुरू में कहा था कि जब मंदिर का ये स्थापना हो रही थी तो और भी इंदौर में कई मंदिरों की स्थापना हो रही थी।
2-3 ये मंदिर ऐसा बताए थे। हमारे पूर्वजों के द्वारा बताया गया है कि जैसे जिस दशक में भगवान भोलेनाथ गुटकेश्वर महादेव की स्थापना हुई, उसी दशक के दौरान मंदिर और 2 प्राचीन मंदिरों की स्थापना हुई थी। जबरेश्वर महादेव जो राजवाड़ा के ठीक पीछे की साइड उपस्थित हैं, और भूतेश्वर महादेव, और वहाँ पर पुजारी भी श्रीमाली ब्राह्मण थे। हम लोग भी श्रीमाली ब्राह्मण हैं, और ये परंपरा रही श्रीमाली। और आप देवगुराड़िया में जो स्थित गुटकेश्वर महादेव है, देवगुराड़िया में भी गुटकेश्वर महादेव है, हाँ। अपना नेमावर रोड पे, इंदौर नेमावर रोड पे, वहाँ पे भी जो आप देखेंगे तो वहाँ पे भी जो स्वामी जी का फोटो लगा है वो भी श्रीमाली ब्राह्मण रहे हैं, और वो भी होलकर स्टेट के समय का प्राचीन मंदिर है। अच्छा, वो भी प्राचीन मंदिर है। उसमें गौमुखी से गौमुख से, हाँ, 8 महीने कंटिन्यूस पानी आता रहता है। पानी आता रहता है, बारिश के समय आता है ना उसमें भी? अधिकतर बारिश के समय आता है। अब तो हाँ। क्या ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, हाँ, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हाँ। हैं। तो गाइस, वैसे तो हमने पूरे मंदिर की स्टोरी जान ली है, और आप लोग भी दर्शन करने आ सकते हैं, और पता भी बता दिया है। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक अपना ख्याल रखा, बाय बाय।